चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, और जब ये चुनाव देश के सबसे बड़े सूबे में हो तो इसकी रौनक अलग ही होती है। दरअसल सियासी गलियारों में कहावत है कि केंद्र की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, लेकिन इस बार जंग खुद यूपी में है तो जाहिर है कि यहाँ का रास्ता राजधानी लखनऊ से होकर जाएगा। हालांकि जो संयोग दिख रहे हैं और जो बन रहे हैं उससे देखकर लग रहा है कि लखनऊ नहीं बल्कि इस बार केंद्रित बिंदु अयोध्या है। चुनाव अगले साल की शुरुआत में है। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कल तक जो भी पार्टियां अयोध्या से दूरी बनाए रखती थी, आज उन सभी को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बहुत याद आ रही है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को ही ले लीजिए, सत्ता में वापसी के लिए पार्टी को अयोध्या का सहारा लेना पड़ रहा है। हाल ही में बीएसपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की, जिसका मकसद ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करना था। लेकिन इस सम्मेलन में सिर्फ यही बात नहीं थी, बल्कि इसकी खास बात ये थी कि इसकी शुरुआत अयोध्या से ही हुई थी, क्योंकि बीएसपी को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सत्ता के लिए भगवान राम का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि सम्मेलन के नाम पर बीएसपी ने हिंदुओं को रिझाने की कोशिश की है। हाथी को लेकर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक खास नारा भी दोहराया, और वो ये कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास रहा बीएसपी का मंच से जय श्री राम के नारे लगाना। खैर, सिर्फ बीएसपी ही नहीं, इस फहरिस्त में समाजवादी पार्टी भी है। चुनाव से पहले पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंदिरों में दौड़ लगानी शुरू कर दी है, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव जल्द अयोध्या भगवान श्री राम की शरण में आने वाले हैं। वहीं ये भी देखा गया है कि धर्म की सियासत से खुद को दूर रखने का दावा करने वाली कांग्रेस को भी वोट की खातिर अपना राजनीतिक चोला बदलने को मजबूर होना पड़ा है। चुनाव से पहले राहुल गांधी का खुद को जैन उधारी और अपना गोत्र बताना सुर्खियों में रहा था। इसके साथ ही आपको याद होगा 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने फैजाबाद से लेकर अयोध्या तक 47 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी। और इसी साल प्रयागराज में माघ महीने में संगम में डुबकी भी लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए राम क्या है और कितने अहम हैं, आज की तारीख में इससे हर कोई वाकिफ है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक बीजेपी की राजनीति के केंद्र में राम ही रहे हैं, और भगवान राम का उसे आशीर्वाद भी जरूर मिला है। 1989 में बीजेपी ने जब पहली बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया था, तब 1984 में जीती हुई 2 सीटों से बढ़कर 86 सीटों तक पहुंच गई थी। अयोध्या और प्रभु राम के मुद्दे ने 1991 में पहली बार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनवाई थी, और 2017 में यूपी में मिली प्रचंड जीत में श्री राम और हिंदुत्व का अहम रोल रहा था। 2022 के चुनाव से पहले भी बीजेपी अयोध्या पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 4.5 साल में 20 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। इन तमाम बातों को देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरह अयोध्या और भगवान श्री राम को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी है, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के सफर का अहम स्टॉपेज अयोध्या ही हो चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भगवान श्री राम किस राजनीतिक दल की नैया पार लगाते हैं। बीबीपीएन की रिपोर्ट।